बहराइच के नानपारा की एक सुनसान नहर, ठंडी हवा के झोंके के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। मगर इसी सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 7 मार्च की सुबह जब कुछ लोग नहर के किनारे से गुजरे तो वहां जो नजारा था उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक महिला की लाश पड़ी थी, मगर लाश के साथ कुछ ऐसा था जो उसे पहचानना नामुमकिन बना रहा था। उसका सिर और हाथ गायब थे। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सिरपुरे कातिल की साजिश थी जिसे उसने एक साउथ इंडियन फिल्म देखकर रचा था। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। यह कहानी श्रीवास्तव जिले के छोटे से गांव चमरपुरा की रहने वाली सजूरन की है। सजूरन की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे और सजूरन का जो पति था वह मुंबई में काम करता था, जबकि सजूरन अक्सर अपने मायके यानी गांव चमरपुरा में ही रहती थी। शादीशुदा सजूरन का अपने ही गांव के पास रहने वाले आसिफ नाम के एक नौजवान से अवैध संबंध थे। यह रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता चला गया और धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि सजूरन ने आसिफ पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आसिफ जो एक बाइक मैकेनिक था, पहले तो सजूरन को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने कुछ ऐसा सोचा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन आसिफ ने एक साउथ इंडियन मूवी देखी, सालार। इस फिल्म में उसने एक ऐसा हथियार देखा जो बाइक के चेन स्कॉट से बनाया गया था। यह हथियार न केवल खतरनाक था बल्कि तेज धारदार भी था, और तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान आया सजूरन को रास्ते से हटाने का। अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसने कई दिनों तक मेहनत की और बाइक के पुराने पार्ट से एक बिल्कुल वैसा ही हथियार बना लिया। अब बस जरूरत थी सही मौके की, और वह मौका आया 6 मार्च की रात। उस रात आसिफ ने सजूरन को मिलने के लिए बुलाया। उसने बहाना बनाया कि वो कुछ दूर घूमने चलेंगे। सजूरन बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ बाइक पर बैठ गई, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। जब दोनों नानपारा के उस नहर के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। आसिफ ने सजूरन को भरोसा दिलाया कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर सजूरन भड़क गई। फिर दोनों में बहस होने लगी। यही वह पल था जब आसिफ ने अपनी जेब से वह सालर मूवी वाला हथियार निकाला और ताबड़तोड़ 1 2 3, और फिर सजूरन वहीं पर बिल्कुल निडाल बेजान की तरह। आसिफ जानता था कि अगर लाश को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्द ही उसकी पहचान हो जाएगी। पुलिस को धोखा देने के लिए उसने पहले हथियार से सजूरन का सिर और दोनों हाथ काट दिए। इसके बाद उसने कटे हुए अंगों को अलग अलग जगह ठिकाने लगाने का फैसला किया। सिर को उसने करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया और हाथों को दूसरी जगह ले जाकर फेंक दिया। अगली सुबह जब लोगों ने लाश देखी तो पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मगर बिना सिर और हाथ वाली लाश की पहचान करना मुश्किल था। दिन भर की छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि यह लाश सजूरन की है। पुलिस ने सजूरन की कॉल डिटेल खंगाली, जिससे पता चला कि कत्ल की रात सजूरन के साथ आसिफ की लोकेशन भी वही थी, लेकिन तब तक आसिफ फरार हो चुका था। पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और आखिरकार बहराइच के मथुरा पुल के पास से आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उसने गुमराह करने की कोशिश की, मगर जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन और सबूत दिखाए तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने सजूरन को जान से मारने का प्लान पहले ही बना लिया था। उसने बताया कि कैसे उसने सालर मूवी देखकर हथियार बनाया और फिर ठंडे दिमाग से कत्ल को अंजाम दिया। आसिफ अब सलाखों के पीछे है और पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धारा में मामला दर्ज किया। मगर इस हत्या ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या फिल्मों से प्रभावित होकर अपराध करना एक नया ट्रेंड बन गया है? क्या प्यार में इस कदर जुनून अपराध में बदल सकता है?
जो भी हो, मगर इस पूरी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जुनून और लालच जब हदें पार कर जाते हैं तो अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी को ठोस या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक या सचेत करना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।